रामचरितमानस के पंचम सोपान उत्तरकांड, जिस पर अभी अनवरत हमारे विभिन्न व्याख्याकारों के द्वारा व्याख्यान माला चल रही है। और वास्तव में रामचरितमानस के इस सुंदर कांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के पुरुषार्थ, उनके भाव, प्रभाव और स्वभाव को दर्शाती है। और सुंदर कांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान जी महाराज के विजय का कांड है। और मनोवैज्ञानिकों ने तो ऐसा कहा, मैंने सुना है, मनोवैज्ञानिकों का मत है कि मनोवैज्ञानिक नजरिया से अगर देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला अध्याय है। सुंदर कांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक और धर्म के प्रति अटूट आस्था रूपी शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से आत्मविश्वास की जागृति होती है, आत्मविश्वास मिलता है। ऐसा ये परम सुंदर कांड है। और सुंदर कांड के ही जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, हनुमान जी महाराज माँ जानकी के अन्वेषण के लिए जाते हैं और वहां से माँ जानकी का पता लगाकर भगवान राम जहाँ है वहां वापस आते हैं। और जानकी जी की जो दशा है पूर्ण रूप से हनुमान जी महाराज भगवान को अवगत कराते हैं। और अवगत कराते हैं, सब कुछ जब वार्ता हो जाती है और तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीति, बेगी चली आनी प्रभु भुज बल खल दल जीति, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाल, बिन ही कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी महाराज सीता जी के करुण गाथा को सुनाते हैं कि माँ सीता ने जो जो संदेश कहा था, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा, मम करम मन करम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना, नाथ सुनय नहीं हो अपराधा, निसरत प्राण करही हठि बाधा, बिरह गणितनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। इन पर बहुत विस्तार से बहुत हमारे व्याख्याकारों के द्वारा चर्चा हो चुकी है। और माँ जानकी ने कहा कि तात अनुज समेत गहेहु प्रभु चरणा, तो ऐसा मन में विचार आता है, सोचते हैं कि माँ जानकी अनुज समेत गहेहु प्रभु चरणा, तो एक बात तो यह है कि जो विरह में व्याकुल होता है उनका चेत नहीं रहता। दूसरी बात,
माँ जानकी कहती कि अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरना। जब भगवान अनुज सहित लखन लाल जी सहित जब आसंदित होंगे और तब भगवान के चरण कमल में प्रणाम करना। और दीन बंधु प्रणता रति हरना, शक्र सूत कथा सुनाए हूँ। और सारी बातों को हनुमान जी महाराज के साथ जो वार्ता हुई है भगवान को अवगत कराते हैं। और माँ जानकी ने कहा कि ये अवगुण एक मोर मैं माना। हनुमान कहना कि मेरी एक ही दोष है, मेरा एक ही दोष है, एक ही अवगुण है कि ये प्राण विरह में जा नहीं रहा है। और नहीं जाने का कारण क्या है? कथा को तुमने सुनाया, रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनत ही सीता कर दुर्भागा। मेरा मेरे कान मन शांत हो गए, लेकिन ये मेरे पापी जो नयन है ना, प्रेम छुपाए ना छुपे जा, घट पर घट कोय, मुख से कुछ ना कही सके, तो नैन देत है रोए। यावर रामचंद्र की जय। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की बाट। हनुमान जी महाराज जब ये सब सुना रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान, तुमने क्या सीता को देखा है? सचमुच में सीता जीवित है? और तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, प्राण जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं है। नाम पाहरु दिवस निशि, नाम का पहरा है सिर पर, और ध्यान तुम्हार कपाट, आपके ध्यान का किवाड़ लगा हुआ है, और लोचन निजपद जंत्रित, जाहि प्राण की बाट। ये योग भक्ति और कर्म तीनों की बात कहते हैं कि योग क्या है? मन ध्यान तुम्हार कपाट, वचन नाम पाहरु दिवस निशि, आपका नाम, ये वैराग्य की स्थिति है। और ध्यान तुम्हार कपाट भक्ति का परिचायक है। और कर्म लोचन निजपद जंत्रित, यह योग की क्रिया है। तो योग भक्ति और उसमें परम वैराग्य। माँ जानकी जी अनवरत बैठी हुई हैं, न उठती हैं न उन, ऐसा उनको समाधि लगा है। ये तीनों मन वचन और कर्म मम गति जाहि। और आप ही ने कहा अब तब प्राण कैसे छूट सकेंगे? और विरह की 10 दशाएं कहते हैं हमारे बड़े बड़े ज्ञानी लोग। विरह की 10 दशाओं में अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कीर्तन, उद्वेग, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, प्रलाप, उन्माद, पागलों जैसी स्थिति, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ स्मरण करके हंसना, आदि आदि इत्यादि। और कहते हैं कि संताप, मतलब ज्वर, संताप तेज, तो हनुमान जी महाराज इन 9 स्थितियों का तो ऊपर जो मैंने कहा उसकी चर्चा कर देते हैं। लेकिन ये 10वीं जो है मरणासन्न की स्थिति, यहाँ पर कहते हैं कि निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति, बेगी चली आनी प्रभु, प्रभु आनी भुजबल खल दल जीत, सियावर रामचंद्र की जय। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप सम बीता। हनुमान जी जब परम बिरहा कुल माँ जानकी जी को देखे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलप सम, सोक्षण कपि कलप सम बीता। तो देखने वाला जो सह रहा है, जो भोग रहा है, और भोगने वाला तो भोग उस दुख को भोगता है, लेकिन जो प्रिय जन है दुखी के दुख को देख, दुखिया के दुख को देखता है, भोगने वाले किसी को देखता है, तो उससे ज्यादा कहीं दुखी हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तब निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप संबीति। निमिष निमिष एक एक क्षण, और निमिष एक बार पलक झपक कर उठता है, उसके 36 बार अलग अलग कल्प की बात कहते हैं, अलग अलग निमिष की बात करते हैं। और इस पर ज्यादा हमें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो निमिष मत
क्षण, एक एक क्षण कल्प, हजारों हजारों वर्ष के जैसे पहाड़ सम बीत रहा है। और बेगी चली प्रभु आनी, भुजबल खल दल जीती। तो यहाँ पर बात आती है, बेगी चली प्रभु आनी, भुज बल खल दल जीती। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ भगवत, ये तो लंकापति रावण की इच्छा है। उन्होंने कहा जिनकी जिनके की तुम बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन की प्रभुताई। वो युद्ध चाहता है, वो लड़ाई चाहता है। तो इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि जो रावण की इच्छा है, लंकेश की जो इच्छा है, तो बेगी चली, तो बेगी अति शीघ्रता कीजिए, क्योंकि 9 दशा को तो मैंने कहा, लेकिन 10वीं दशा माँ शोक संतप्त इतनी है कि मरणासन्न की स्थिति है। लेकिन नयनों की प्यास ने, नयनों की उनकी अभिलाषा आपके दर्शन की, अभी श्याम गात कब दर्शन होंगे, मुझसे उन्होंने कहा था। तो आपके दर्शन की अभिलाषा से नेत्र इतने बैरी हो गए हैं कि बरसते रहते हैं, बरसते रहते हैं। और माँ ने कहा है कि उनके शरीर तो कपास के समान है, रुई के समान है। बिरहा अग्नि इतनी प्रचंड है कि ऐसे ही भस्म हो जाता, ऐसे ही जल जाता। लेकिन ये नयनों की गलती है कि ये इस शरीर को जलने नहीं देता। और ये बरस बरस कर प्रतीक्षा कर रही है, कर रहा है कि कब मैं श्याम स्वरूप का दर्शन करके तृप्त हूँ। तो आप, तुमने कथा सुनाया, तुमने भगवान की कुशलता कही, मुझे आश्वस्त किया, और ये तो ठीक है। लेकिन ये नयन तो नहीं मान रही हैं। ये नयन बैरी भगवान के दर्शन के लिए अति व्याकुल है, और इसलिए ये बरसते रहते हैं। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, और जरे न पाव देह बिरहागी। तो प्रभु ये स्थिति है। और कहीं देर हो गई, और माता जी का ध्यान, उनका मन ध्यान आपके चरण कमल में जो लगा हुआ है, तो और ये मन और प्राण, ये दोनों का ऐसा सामंजस्य है कि मन और प्राण, अगर मन बिल्कुल अचल होकर साधना करे, भक्ति करे, तप करे, तो निश्चित रूप से प्राण नहीं जा सकता। मन और प्राण का ऐसा संबंध हमारे बड़े बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं। तो बेगी चली प्रभु आनी, माता जी एक तटस्थ होकर बैठी हुई हैं, और कहीं थोड़ा भी अगर चुप हुआ, और तब अगर माता जी के प्राण तन से निकल जाए, और तब आप क्या करोगे? आपके ये करुणा सागर, कृपा सिंधु, इन नाम पर बट्टा लग जाएगा। ऐसे बेगी चली आनी, और रावण चाहता है युद्ध, तो चलिए युद्ध करके अपने भुजाओं के बल से रावण को मारकर और माता जी को उनसे मुक्ति करके ले आइए। भगवान ने कहा कि हनुमान तुम कहते हो, सीता कह अति विपति विशाला, बिन ही कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी ने कहा कि सीता के अति विपति विशाला, बिन कहे भल दीन दयाला। तो भगवान ने कहा, हनुमान सुनी सीता दुख, प्रभु सुख है न, भरी आए जल राजीव नैना, वचन काय मन मम गति जाही, सपने बुझी विपति की ताही। हनुमान तुम कहते हो कि सीता के अति विपति विशाला भी, और कैसे विपत्ति? हनुमान जी यहाँ पर कहे नहीं। और तब भगवान कहते हैं, जब सीता के माँ जानकी के दुख को जब उन्होंने सुना, तो भगवान दुखी हो गए, और उनके भी नयन से अश्रु, प्रेमाश्रु छलक पड़े। पहले जब सुग्रीव से जब भेंट हुई है, और तब सुग्रीव से भेंट हुई, उसके पश्चात सुग्रीव महाराज जब माँ जानकी के चीर के कुछ टुकड़े भगवान राम को दे दिए हैं, तो भगवान राम हृदय से लगा लिए, और शोक संतप्त हो गए, सोच विचार में डूब गए। उस समय बहुत दुखी हुए। लेकिन अभी वो कहते हैं कि सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, अभी सीता जी का पता लगाकर हनुमान जी आए हैं और सारा संदेश सुनाए हैं। तो पहले जैसा अभी दुख
भगवान को नहीं हुआ। क्यों? वे आश्वस्त हो गए कि सीता का पता लग गया है और सीता अशोक वाटिका में है। और तब राजीव नयना वचन काय, तुम कहते हो कि नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित। तो मन वचन और कर्म से जो मेरे से मुझसे जुड़ा हुआ हो, उस जीव को सपने में बूझिए पति की ताही, और सपने में भी दुख हो सकता है क्या? विपत्ति और संकट आ सकते हैं क्या? तब हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जब माँ आपके साथ में थी और आपके साथ में रहने से वो आपके तन की सेविका है, तन की सेवा करती थी, तब उनको ना आपके नाम रटने की आवश्यकता थी, ना नाम के पहरे की आवश्यकता, क्योंकि आप सन्मुख उनके साथ थे, तब वह आपको तन से सेवा करती थी। अब ये सेवा, तन से सेवा का जो कार्य है वह दूर हो गया है, और इसलिए आपके नाम का, नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, इस भाव को अपनाई हुई हैं। और ये जब कब, जब तब सुमिरन भजन न हुई, और ये कब टूट जाता है? जब लंकापति रावण बीच बीच में आकर धमकाता है, साम दाम दंड भेद की बात कहता है, और उनके द्वारा प्रेरित जो निशाचर स्त्रियां हैं वो आकर माँ के ध्यान को भंग करती हैं। तो जब तब सुमिरन कहते हैं कि इतना बड़ा विपत्ति माँ के लिए कि उनका सुमिरन भजन में जब ध्यान भंग करने का प्रयास होता है, और केतिक बात प्रभु जात उधान की, रिपु जीत आन भी जान की। और इन्हीं संदर्भ में माँ कौशल्या से भी एक सखी ने पूछा कि हे कौशल्या, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई राम के विरह में, और तुमने तो कहा था कि तुम, हे पुत्र, तुम सबके प्रिय हो, और तुमने कहा था कि प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राण प्राण के जीवन जी के, तो तुम्हारा प्राण कैसे अटका हुआ है? और तब माँ कौशल्या ने कहा, लगे है रहत मेरे नैननी आगे, राम लखन अरु सीता, तदपि न मिटत दाहया उर को, विधि जो भय विपरीत। माँ कौशल्या की ये करुण क्रंदन, और दुख न रहे रघुपति बिलोकत, तनु न रहे बिनु देखे। तन बिना, कहती हैं कि दुख न रहे रघुपति बिलोकत, तनु न रहे बिन देखे, और करत प्राण पयान सुनहु सखी, अरुझि परी यही लेखे। और राम आएगा, ये मन मेरे अंतरात्मा की बात है, और कहते हैं प्राण तो नि, निकल जाता, लेकिन ये अरज कर कहीं अरज कर रह गया है राम के प्रेम में, और इसीलिए मैं जीवित हूँ। और ये जानकी जी के संदर्भ में बात। अब भगवान हनुमान जी महाराज विपत्ति की बात सुना दिए, माता जी की स्थिति की बात सुना दिए, ये बहुत चर्चा हो चुकी है। अब बात आती है, हनुमान जी जब सारी बात वृत्तांत सुना देते हैं, और तब भगवान राम, हनुमान जी महाराज के जो कृत्य, जो सुंदर कर्म है जो उन्होंने किया है, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान जी महाराज के पावन गाथा भगवान राम कहते हैं कि सुनु कपितो ही समान, कहते कि हनुमान, हे कपि, तुम्हारे जैसा और कोई उपकारी नहीं है, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यही रीति। ये बातें कहते हैं कि ये देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, ये
जो तनधारी है, ये सब स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यही रीति। लेकिन तुमने बानर तन पाकर भी इतना बड़ा मुझ पर उपकार किया है, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। कहते हैं कि हे पुत्र, हनुमान जी महाराज को माँ जानकी पहले ही पुत्र कह चुकी हैं। हनुमान जी महाराज माँ जानकी को माँ कह चुके हैं, माँ मान चुके हैं, और नूतन जन्म कपि तब माना। और हनुमान जी महाराज का अशोक वाटिका में माँ जानकी के सन्मुख नया जन्म हुआ है, ऐसा भी रामचरितमानस में आया है। और भगवान कहते हैं कि प्रत्युपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कहते हैं कि हे पुत्र, जब जानकी जी ने यह कहने का तात्पर्य क्या है, प्रति उपकार, तुम्हारे ऊपर क्या उपकार करूं। और कोई पिता चाहता है क्या कि मेरे पुत्र के ऊपर कोई संकट आवे, कोई विपत्ति आवे। तो कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। इसका तात्पर्य है कि जब बाल्यकाल, बाल्य अवस्था में जब सूर्य को उन्होंने, हनुमान जी महाराज अपने मुंह में रख लिए, और तब क्रोधित कुपित होकर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, बाल हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े, और हनु मतलब उनका ये जो ठुड्डी है वो प्रहार से टेढ़ा हो गया, और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए। जब पवन देव को इस बात का पता चला तो क्रोधित होकर अपने प्रवाह को उन्होंने रोक दिया। सारे संसार, सारे ब्रह्मांड में हाहाकार जब मच गया, तब सब देवता आए हैं और बहुत विनय किए। तब पवन देव ने अपने प्रवाह को संचालित किया है, और सारा ब्रह्मांड जब तब बचा है। और तब प्रसन्न होकर सब देवताओं ने हनुमान जी महाराज को अस्त्र शस्त्र सब से विभूषित किए हैं। तो अभी कुछ देने, अस्त्र शस्त्र देने की बात नहीं है। और माँ जानकी जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। और रामचरितमानस के अनुसार देखें तब, मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज भगवान राम के पंच प्राण कहे जाते हैं। हनुमान जी महाराज 5 कार्य किए हैं, और पंच प्राण हैं, आप सब जानते हैं, इस बात को विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और छठवा, माँ जानकी को भगवान का संदेश, और माँ जानकी का संदेश भगवान राम तक, ये छठवा। और यहाँ पर इस 6 कार्य हनुमान जी ने किया है, और 6 ही वरदान माँ के द्वारा हनुमान जी को मिला है। हो तात बलशील निधान, बलशील, अजर अमर गुण निधि, और करहु बहुत रघुनायक छोहु। ये 6 वरदान हनुमान जी को मिला है माँ जानकी से। तो भगवान श्री राघवेंद्र का कहना है कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न, तुम्हें कोई और आवश्यकता नहीं है। तुम जानकी से अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान पा चुके हो, और 6 वरदान उसके अलावा और तुम्हें सब कुछ मिल चुका है। तो सन्मुख, इसलिए मैं सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा, मैं तुमसे दृष्टि नहीं मिला पा रहा हूँ। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपिहि चितो सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। और भगवान कहते हैं कि ये तुमने ये बानर तन धर कर मुझ पर जो उपकार किया है, मैं कैसे उऋण हो पाऊंगा। मेरे पास और कोई कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। और भगवान राम का एक सुंदर वात्सल्य प्रेम, कि कोई पिता कैसे चाहेगा कि मेरे पुत्र के ऊपर कोई संकट आए तो मैं उसके संकट को दूर करूं, या कोई कमी रहे तो उस कमी को मैं पूरा करूं। इसलिए कहते हैं कि सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। देवताओं ने तुमको सब अस्त्र शस्त्र विद्याओं से विभूषित किया है, और जानकी के द्वारा तुमको अष्ट सिद्धि नवनिधि का, और तत्पश्चात और 6 वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। जानकी
के द्वारा तुम पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो। और भगवान श्री हनुमान जी महाराज पहले ही माँ को माँ कहकर संबोधित कर चुके हैं। माँ जानकी चितौ मुंदरी चकित चितौ मुंदरी पहचानी, जब हनुमान जी मुद्रिका डाल देते हैं, कभी मन किन्न विचार दिन मुद्रिका डारी तब। और माँ जानकी जी दौड़ती हैं कि अशोक अंगार मत दिया है, और अंगार समझकर वह अग्नि में भस्म होना चाहती हैं। और तब माँ देखती है चकित चितौ मुंदरी पहचानी, राम नाम अंकित अति सुंदर। और राम नाम अंकित मुंदरी को देखती हैं और मुंदरी पहचानी, मुंदरी को पहचानती हैं। और पहचान कर माँ चकित होकर व्याकुल हो, कभी प्रसन्न होती हैं और कभी व्याकुल हो जाती हैं। और चकित चितौ मुंदरी पहचानी। और तब हनुमान जी महाराज माँ की स्थिति को जब देखते हैं, माया से असी रची न जाई और जीती न जेती हो सके अजय रघु, मेरे पति तो अजय हैं, उनको संग्राम में कोई जीत नहीं सकता, और माया से ये मुंदरी गढ़ी नहीं जा सकती। ये मुंदरी आया कहाँ से? ये माया की नगरी में, मोह की नगरी में। तब हनुमान जी उनकी व्याकुलता को देखकर कहते हैं, माँ तो कहती कि माता ये मुंदरी को मैं लाया, माँ माँ तू जान की। और कहते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं माँ भगवान राम का दास हूँ, और ये माँ तो मुंदरी मैं आनी। और कह राम भगवान राम ने तुम्हें सहदानी दिया है। और जब हनुमान जी विदा लेने लगे हैं ना, तब यह वहां तो वार्ता आप सभी सुन चुके हैं। और मुंदरी की बात है, राम नाम अंकित अति सुंदर। और चूड़ामणि उतार तब दयऊ, भगवान हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ मुई कुछ कछु चिन्ह दे ही चिन्ह, जैसे ही रघुनायक मोहिदीन। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। तो इस चूड़ामणि की बात जब हम करते हैं, तो ये केस बालों को सुशोभित करने वाला चूड़ामणि। और चूड़ामणि एक दिव्य ऐसी शक्ति है, जिस राज्य में चूड़ामणि रहेगा, उस वो राजा कितना भी आतताई हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, कुछ भी हो, वहां के राजा की मृत्यु नहीं हो सकता। इस चूड़ामणि को माँ वशिष्ठ की पत्नी ने कैकई अम्बा को दिया था, मुंह दिखाई। और उसी चूड़ामणि को कैकई अम्बा माँ जानकी को दे देती हैं। और मणि है, स्वर्ण चांदी के आभूषणों को तो वो छोड़ कर चली जाती हैं, और वो चूड़ामणि को धारण करके वो अयोध्यापुरी से प्रस्थान करती हैं। महाराज दशरथ का जो जन्म शाश्वत है, तो मृत्यु भी शाश्वत है। तो महाराज दशरथ की मृत्यु का समय आ गया है, और वहां से भगवान राम के साथ माँ जानकी चूड़ामणि सहित विदाई वहां से लेती है। और विदा लेती इधर महाराज दशरथ की मृत्यु होती है। अब लंकापति रावण के आयु में कुछ शेष बच गया है, और तब लीला के माध्यम से मुंदरी, मतलब नाम जहाज है मुंदरी, और उसको देकर भगवान चूड़ामणि को वापस चाहते हैं। और माँ जानकी चूड़ामणि उतार तब दयऊ, और उस चूड़ामणि को लेकर हनुमान जी महाराज भगवान राम को समर्पित कर देते हैं। क्योंकि लंकापति रावण का उम्र कुछ ही समय शेष रह गया है, तो ये चूड़ामणि और मुंदरी की बात है। और यहाँ पर सब बातों को कहते हैं कि माँ सत्य समत सत्य शपथ करुणा निधान की, माँ तू मैं राम का दास हूँ, और इस मुंदरी को मैं लाया हूँ, राम ने तुम्हें सहदानी दिया है, और उसके बदले में चूड़ामणि उतार तब दे। माँ जानकी के द्वारा चूड़ामणि जो दिया गया है, उन्हें हनुमान जी महाराज भगवान को समर्पित करते हैं। और इन सब कार्यों को विचार कर भगवान राम कहते हैं, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। और यहाँ पर एक और बात आती है, मन वचन और कर्म। तो ये राम नाम नाम पाहरु निरंतर अनवरत, बिना रुके, बिना उठे, वो उठती भी नहीं है, मूर्तिवत स्थापित हो गई हैं, न नहाती है न। तो क्योंकि उनका शरीर राम नाम का जो अनवरत जाप जो हो रहा है। और हमारे वैज्ञानिकों का मत है, गणना करते हैं कि राम नाम दिन और रात राम का नाम लिया जाए, तो 21,600
बार नाम का उच्चारण होता है। और अनवरत बिना टूटे अगर ध्यान जो होता है, तो प्राणायाम आजकल बहुत हो गया है ना, मतलब प्राणायाम करते हैं। तो ये योग शास्त्र के अनुसार ये बहुत बड़ी भेद की बात है कि ये प्राण की रक्षा करता है। और प्राणायाम योग योग शास्त्र के ये गुप्त भेद बात है, और जिन्हें आज सब जन जन में व्याप्त है प्राणायाम। और प्राणायाम मन अटूट होकर, मन अगर नाम की जाप करता है, और तब दिन भर अगर जाप किया, और रात में निद्रा योग को भी जीत लेता है, और निद्रा योग जीतने के पश्चात रात्रि में अगर मान लो लय क्रम टूट गया, तब भी कहते हैं हमारे वैज्ञानिक कि तब भी मृत रात को अगर क्रम टूट गया, तब भी प्राण नहीं निकलता शरीर से, मृत्यु नहीं होती। और यहाँ तक उन्होंने किया है, दावा किया है कि ये बहुत ही अभ्यास की बात है, और थोड़े से परिश्रम से इसको करके हम योग को सिद्ध कर, निद्रा योग को और ये प्राण योग को सिद्ध कर सकते हैं। अगर किसी को संदेह है तो इसको थोड़े से अभ्यास के द्वारा आप इसको साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन गुरु के संरक्षण में, गुरु के द्वारा। तो ये प्राणायाम जो योग है, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को साबित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि राम का नाम अंतस में जाते ही सारे विकार बाहर आ जाते, रा कहते ही सारा विकार बाहर आ जाता है, और मकार म कहते ही सारे अच्छाई अंदर प्रवेश हो जाता है। ये राम नाम की महिमा है। तो 21,600 बार हम नाम का जाप माँ जानकी के द्वारा हो रहा है, और इस बात को अगर कोई करना चाहे, तो सिद्ध करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और माँ जानकी बैठी हुई हैं, और श्री राम भक्त हनुमान इस संदेश को सुनाते हैं। जिन और कहते हैं कि चलिए, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप संबीति, बेगी चली प्रभु आनी, भुज बल खल दल जीते। तो बात आती है, हनुमान जी महाराज जब गए हैं और अतुलित बल धाम है, तो ला सकते थे। उन्होंने माँ जानकी से भी कहा कि माँ अभी मैं आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। तो माँ जानकी जी ने कहा, नहीं तात, नहीं पुत्र, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। एक ने मुझे चोरी करके लाया है, और मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊं, तो उनको चोरी करके जो लाया है उस पापी के और हमारे प्रभु के इसमें क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ तुम गुण निधि, बल निधि, ज्ञानी हो, मुझे ले जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अगर ले जाना है तो उनको आना होगा, और जिनकी मैं धरोहर हूँ, और वो आएंगे और इस पापी को उसके पाप का दंड देकर मुझे ले जाएंगे, और तभी मैं जाऊंगी। आजकल होता क्या है, बहुत सारी हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ अनाचार दुराचार होता है, और लोग क्या कहेंगे इस डर के मारे लोग नहीं जाते हैं कानून के शरण में, कि लोग क्या कहेंगे, हमारी बदनामी होगी। और इसलिए अनाचार दुराचार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अनवरत रुकने का नाम नहीं लेता। मैं निवेदन करना चाहूंगी, अगर एक भी शख्स ऐसा हो जाए कि सामने आए और इस दुराचार अनाचार के विरुद्ध सामने कानून का सहायता लेकर खड़े हो जाए, और कानून भी सही सहायता करे, तो फिर किसी भी दोषी अपराधी का हिम्मत नहीं होगा ये अनाचार दुराचार और अपहरण जैसे अनर्गल कृत्य करने की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और यहीं पर मैं टूटी फूटी वाली से जो कुछ भी कह सकी आप लोगों के सामने मैं निवेदन कर रही हूँ। मेरी त्रुटियों को आप लोग क्षमा कीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं राम कथा कहती रहूं, सुनती रहूं और अपने हृदय में धारण करती रहूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।